सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम जब आपसे मैं मिली थी तो आप बहुत अलग लग रहे थे, आपका वेट ज्यादा था। उससे पहले तब आपने कुछ ट्राई किए थे वेट लूज करने का? पहले ट्राई किया था? Yeah, so I've always been overweight. I've never been lean. Okay. And I've always been on the heavier side. And I'm a foodie and I'm an emotional eater also. Okay. So मेरे हमेशा phases आते रहते थे where I was lean and then फिर उसके बाद मतलब sustain नहीं कर पाई. अगर कभी lose भी किया तो उसको sustain करने में मुश्किल आ रही थी, तो ये मुझे problem रही. Obviously when I was younger तो gym join कर लिया. Right. फिर थोड़ा hectic lifestyle हो गया तो treadmill और Prostainer खरीद भी लिया. कभी keto diet कर ली, कभी anti-inflammatory diet कर ली. COVID में एक time आया when all of us got a lot of time and we started focusing on fitness also. That's when I started following you. Oh. तो हाँ, तो that's how I discovered you. और वहाँ से फिर I lost weight. But then फिर जब फिर दोबारा क्लिनिक खुली, फिर दोबारा बिजी हो गए, फिर वो वर्क प्रेशर, इतना स्ट्रेस, और आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट एक्चुअली वेट लॉस मे बी फॉर मी इट्स लाइक अ फुल टाइम जॉब. मतलब मेरे को जब भी कोई और काम करना होता है तो साथ में मैं वेट लॉस नहीं कर पाती थी. मेरा वेट ऐसा इशू था हमेशा से ही कि बस नजर हटी दुर्घटना घटी. फूड वॉज द ओनली एंटरटेनमेंट इन माई लाइफ. कि मैं अच्छा खाना खा रही हूँ, नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, तो मतलब ये आई थिंक अच्छा फील कर रही हूँ. अब काफी लोग बोलते हैं कि आप वेट लॉस ऐसे कैसे, यू नो, इट शुड ऑलवेज बी इन अ हेल्दियर वे. यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर इफ यू आर नॉट एबल टू लूज वेट इन अ हेल्दी वे. वाइल इट मे बी ट्रू, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है कि देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू, और आप कर रहे हो. अगर कोई पर्सनल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है या कुछ, तो I don't think there's anything wrong in not being able to lose weight. कई बार ये होता है कि आप 4 किलो 5 किलो कर लिया, लेकिन मेरे जैसे को जिसको 20 किलो या 25 किलो कम करना है, उतने कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उतने मोटिवेटेड नहीं रह पाते. I have done everything possible. So I read a very good article on this, and it said, that was a couple of years back, it said that there may be 4 important things that you have to do simultaneously: your family, your work, your fitness, एंड योर लेजर टाइम, जो कि आपका नेटफ्लिक्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी मूवी देखने जाना हो सकता है, शॉपिंग हो सकता है. सो आउट ऑफ दीज, सो यू हैव टू बैलेंस दीज 4. मैं अपने आप को यही समझाती थी कि इन 4 में से 3 चीजें तो मैं कर ही रही हूँ, तो मैं बस 4th चीज नहीं कर रही हूँ, दैट इज फिटनेस. तो मैं मोटा मोटा तो सब कुछ सही कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और फिटनेस तो अब हम वो ही लगता है कि अब कर लेंगे, तब कर लेंगे, कल से कर लेंगे. मेरे साथ एक ये भी प्रॉब्लम थी, जो सबके साथ ही होती होगी, कि इतनी मेहनत करके अगर 200 ग्राम कम हो रहा है तो फिर आपको लगता है कि माइट एज वेल ईट अ पिज्जा. और या फिर कई बार पूरे दिन आप काम करके शाम को थक के आके व्हेन यू आर विद योर फैमिली, तो मुझे ऐसा लगता था कि मे बी दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे and maybe I can make it better by eating something nice. मतलब that's when I thought maybe कि अब मैं घिया तोरी टिंडा तो नहीं खाने वाली. आपने एक ही बार में बहुत सारे हिंदुस्तानियों के दिल की बात कर दी, आपको पता है. पूरा मतलब एक जो वेंट है ना, आई एम श्योर बहुत बहुत सारी लड़कियां स्पेशली जिनको क्रेविंग्स होती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, बिकॉज आई फील दैट विमेन आर मोर इनटू फूड. मैंने देखा है कि हम औरतों के ना इमोशंस होते हैं खाने को लेके. हमारा मन करता है खाने का. हम फील गुड करते हैं मोर देन लुकिंग गुड. आई थिंक एट माई एज, आई एम 45, तो मुझे लगता है कि अब तो फिर अच्छे लुक्स से ज्यादा आई थिंक ये इम्पोर्टेंट हो गया था कि आप हेल्थ इश्यूज की वजह से भी आगे कोई हेल्थ इशू ना हो, उसके लिए भी जरूरी है कि आप वेट लूज करो. अगर कोई इंसान वेट लूज नहीं कर पा रहा, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो लेजी ही हो. इट कुड बी आउट ऑफ हार्मोन्स, इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि बायोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. माय मॉम यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि जब आप दुनिया की तुम 10 चीजें कर सकती हो, यू मैनेज सो मेनी मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आल्सो, यू नो, पर्सनल इश्यूज एंड प्रोफेशनल एंड ऑल ऑफ दैट. तो आप 10 चीजें कर सकती हो, तो तुम्हें इसका मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है वेट लॉस की. तो आपको जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उसको आप एड्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वो चीज आपने उतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी उस चीज को, फिटनेस को या अच्छा लगने को, गुड लुकिंग लगने को, तो फिर वो आप नहीं उसको इंपॉर्टेंस दे रहे, तो इसलिए आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे. मंजारो से पहले आपने कभी कोई और इस तरह का वेट लॉस ड्रग ट्राई किया था? हाँ, सो सबसे पहले 1.5 साल पहले तो इंडिया में रिबेल्सिस था, विच इज सेमाग्लूटाइड.
अब सेमाग्लूटाइड वैसे इंजेक्शंस के फॉर्म में ओजेम्पिक के नाम से पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं थे और इंडिया में रिबेल्सिस के नाम से टैबलेट्स अवेलेबल थी। तो मैंने 1.5 साल पहले वो टैबलेट्स खाई, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उसमें मुझे बहुत नौशिया हो रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा नौशिया हो रहा था कि मुझे हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद ये होने लगा कि अगले दिन सुबह वो टैबलेट खाने में ही मुझे स्ट्रेस हो रहा था। आई फाइनली डिसाइडेड टू क्विट। फिर उसके बाद पता चला कि लिराग्लूटाइड है इंडिया में अवेलेबल, विच इज जो विक्टोजा के नाम से इंजेक्शंस अवेलेबल थे तब इंडिया में। तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करती हूँ। विक्टोजा में बहुत ज्यादा लिराग्लूटाइड में सीलिंग इफेक्ट बहुत जल्दी आ गया मुझे। व्हाट इज सीलिंग इफेक्ट? सो सीलिंग इफेक्ट का मतलब है कि आप धीरे धीरे डोज बढ़ाते हो। मतलब जब आपने एक डोज ली, फिर आपको उस डोज पे जितना वेट लॉस होना था वो हुआ, फिर आपने डोज बढ़ाई। वो मैक्सिमम डोज पे पहुंचने के बाद अब मैं डोज आगे नहीं बढ़ा सकती थी। उस डोज पे मेरा रिजल्ट आना बंद हो गया था, लेकिन वेट लॉस सिर्फ 7-8 किलो हुआ और मेरे को लूज करना था 25 किलो। तो मेरे पास कोई अब स्कोप ही नहीं था डोज बढ़ाने का। तो मैं वहां पे आके अटक गई। हाँ, तो ये लिराग्लूटाइड के साथ हुआ। फिर उसके बाद फिर से रिसर्च शुरू करी कि ऑब्वियसली मैं इसके साथ साथ अपनी मेहनत कर रही थी, अपने स्टेप्स काउंट करना, देख के खाना जो मैं कर पाती थी। जहां पे मैं वहां अटक रही थी कि ये मॉलिक्यूल्स मुझे इस तरीके से हेल्प कर रहे थे कि जो मेरी इवनिंग की क्रेविंग थी, रात को मुझे प्रॉब्लम आती थी, पूरा दिन तो निकल जाता था ठीक से, तो ये मॉलिक्यूल्स इसमें हेल्प करते थे कि क्योंकि ये आपकी क्रेविंग को कम करते हैं, आपके एपेटाइट सप्रेस करते हैं। बट देन वहां पे फिर गैप आया जब मेरे को सीलिंग इफेक्ट आ गया विद लिराग्लूटाइड, and that's when we discovered Mounjaro and Ozempic. Then Ozempic was not available in India. उस समय सिर्फ स्मगल्ड Ozempic ही अवेलेबल था इंडिया में। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि काफी सारे लोग Ozempic लगा रहे थे, पीपल हु कुड अफोर्ड इट, और Ozempic ऑब्वियसली हमें भी मिल रहा था स्मगल्ड, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो चीज में इंडिया में कुछ हुआ नहीं था रिसर्च, एंड It was new, and before we could start Mounjaro, वो न्यूज़ आने लग गई थी कि क्योंकि यूएस में इतना पॉपुलर था फॉर वेट लॉस, एंड फिर वो पता ही चलने लग गया कि पीपल आर ओवर डूइंग इट, एंड देयर वाज समथिंग वेयर दे वर गोइंग रॉन्ग, एंड Ozempic फेशिस और ये सारी बातें आने लग गई थी। बट देन मैंने एक्सटेंसिव रिसर्च Mounjaro पे की, एंड देन देयर वर लॉट ऑफ आर्टिकल्स, एंड देन Mounjaro वाज अवेलेबल इन इंडिया, एंड देन आई डिसाइडेड कि ये मैं करती हूँ। Obviously the goal is कि minimum possible dosing में maximum possible weight loss हो, minimum possible time में, that is the goal। अगर आपको डोज ही बढ़ा के और करना है तो वो तो एक तरीका सही है ही नहीं वेट लॉस का। आपको डर नहीं लगा ये सब ड्रग्स लेने से पहले? मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने पढ़ाई अपनी करी पूरी, और किस चीज के लिए बनी है ये मेडिसिन, और क्या रिजल्ट्स हैं, और लोगों को क्या रिजल्ट्स आए हैं, और मुझ में कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, और किन लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स दैट वी कैन सी इन फ्यूचर, हाउ सेफ इट इज फॉर लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म एज इन मैं अपना सोचती हूँ तो 25 किलो तो कम से कम करना ही था, तो उतना लॉन्ग तो मुझे नजर आ ही रहा था। तो they were absolutely safe for somebody like me. It may not be safe for someone else. These are not things जो कोई खुद से करे, और आपको obviously किसी ना किसी डॉक्टर की सुपरविजन में ही करना चाहिए ये। अगर कोई गलत तरीके से इन ड्रग्स को यूज कर लेता है बिना डॉक्टर के सुपरविजन के या बिना कंसल्टेशन के, तो क्या रिजल्ट हो सकता है इसका? तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, ओवरडोजिंग के साइड इफेक्ट्स, अगर आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उसके साइड इफेक्ट्स, अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका इफेक्ट, उस मेडिसिन का इफेक्ट तो नहीं कम हो जाएगा। अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, तो मतलब देयर आर सेवरल थिंग्स दैट नीड टू बी लुक्ड इनटू। डोज क्या होनी चाहिए, कई बार एक डोज पे रिजल्ट नहीं आया तो लोग सोचते डबल कर दो डोज, लेकिन ऐसे आप डबल नहीं कर सकते उसे, वो तो उसका देखा जाएगा। देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू फॉलो, ताकि डबल अभी करके हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए, लेकिन फिर उसके आगे क्या करोगे? Exactly. वो बहुत सारी चीजें, पूरा एक वो 360 डिग्री अप्रोच, पढ़ना, सोचना, समझना, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, ये सब चीजें, ये सब होमवर्क बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज देयर कैन बी deadly consequences also. There should be someone who can tell you that this is normal, this is not normal. Exactly. That's when you want to stop, you want to reduce the dose, that you want to increase the dose. Thank you for watching this clip. और अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।